लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विद्रोहन हो रहा है वो भाजपा की तरफ से हो रहा है। भाजपा न तो काम करती है, न तो करने देती है, न तो किसी प्रकार का उसका विकास यहाँ है। खाली वो वोट के समय में दिखती है, वोट के सिवाय कभी वो दिखती भी नगर नहीं। निगम में वही इस तो है। हाँ, नगर निगम सारी में सड़कें भरी पड़ी हैं पानी से, सारी भाजपा ही है यहाँ पे, लेकिन आज तक कोई काम किया नहीं साहब। मतलब लिस्ट में है ही नहीं मेरा नाम। वोट कट गया, नाम कट गया? हाँ, नाम कैसे कट गया? अब ये सर मैं कैसे बता सकता हूँ। अब है ही नहीं, मैंने दिखवाया, अब उसमें है ही नहीं लिस्ट में। हर बार वोट कहाँ से कहाँ पर देते हैं? ये सत्संग कॉलोनी। और अब वोट नहीं दिख रहा है। अब वोट नहीं दिख रहा है। जैसे अगली बार वोट दिए थे, इस बार उन लोगों का नाम ही नहीं है। बहुत से लोगों का वोट कट चुका है। कितने लोग आए हैं ऐसे जो लोग का नाम? लोग आए थे जिनका नाम नहीं मिला। कितने बोले? 100-150 लोगों का नाम ही नहीं मिला है। सुबह से 100-150 लोग ऐसे आए हैं जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है ही नहीं। हमने बहुत ढूंढने का कोशिश किया लेकिन नहीं मिला। तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वैसे तो हमारे लोग BLA 1 BLA 2 जो BLA वगैरह है वो लगातार सक्रिय रहते हैं, फिर भी क्योंकि मनवादी लोग हैं, उन्हें पता है कि बड़ी ताकत से जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और वोटर हैं इस युगियों में, तो उन्हें पता है ये वोट तो इनको मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं काट देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें पहले से एडवांस रहने की जरूरत अब हो गई है। तो लोग अब वोट कई लोग काट दिए हैं, तो लेकिन फिर भी हमारा जो वोटर है जिनके पास वोट है वो बड़ी ताकत से, आप देख रहे हो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ वोट पड़ रहा है। अब कितना EVM की धांधली से बच पाता है वो भी देखने वाली बात है। दिल्ली प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है और मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊंगा कि एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। लगातार मतदान करना शुरू है। काफ़ी ज़्यादा अहमियत हो जाती है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अपने वोट देने की, और लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बनाए रखने के लिए इस पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता के आधार पर रहना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज दिल्ली प्रदेश इस बात को लेकर तय कर लेगा कि आने वाले 5 साल वो किसकी सरकार देखना चाहता है। ऐसे में मैं मौजूद इस वक्त वजीरपुर विधानसभा में, और वजीरपुर विधानसभा में बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो वोट देने के लिए, आप मेरे पीछे तमाम तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नाम देखा जा रहा है कि कहाँ जाना है वोट देने के लिए। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। किस तरीके से नतीजे आएंगे, इस नतीजों का जो इंतजार है वो 8 तारीख को बना होगा। आप देख पाएंगे कि जब भी चुनाव आता है और जो प्रत्याशी होते हैं वो प्रत्याशी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो भयभीत ही क्या कहेंगे कि कहने की उनके मन मस्तिष्क में चलता है कि आखिर क्या कुछ परिणाम होगा। अब जनता ये निर्धारित करेगी कि दिल्ली प्रदेश में आखिर किसके सर सजेगा ताज और कौन किसकी बनेगी दिल्ली प्रदेश में सरकार। वजीरपुर विधानसभा में चुनाव का क्या हाल है, कितना वोट प्रतिशत पड़ा है, वो तमाम चीजें जानने समझने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है? मास्टर बचनधारी। बताएंगे कब से वोटिंग शुरू हो चुका है? यहाँ पे 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जिसमें पहला वोट हम दे करके आए हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि वोट देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, सुबह से किस तरीके से लोगों का रुझान दिख रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतदान के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। इस बार हम लीड करते हुए दिख रहे हैं, हमारी पार्टी लीड कर रही है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस में है। हमारे सारे यूथ साथी हर जगह पर समय से पहुंच गए हैं, सब बूथों पर पहुंच गए, हमारे टेबल सब जगह लग गई है। हमारे प्रभारी महोदय लोग बार बार हम लोगों को मतलब उत्साहित करते रहे। ये बताइए कि कितना अभी तक के जो वोट है, कुछ जानकारी हो पाई कि कितना जानकारी प्रतिशत? हम एवरेज में कर सकते हैं साहब। इस समय में हमारा करीब लगभग 40 से 45% वोट पड़ चुका है। नियर अबाउट 40 से 45% वोट पड़ चुका है। और उसमें एक चीज़ और है कि वोट परसेंटेज इस बार बहुत कम रहने वाला है। कारण क्या है कि नया वोट बना नहीं, पुराने लोग ज़्यादातर गाँव में हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग माइग्रेट कर चुके हैं, तो वहाँ से आने में असमर्थ दिख रहे हैं। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो रही है लोगों को यहाँ पे? नहीं, बसपा किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, किसी वर्कर को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कैंडिडेट, हमारे प्रभारी, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं सब सक्षम हैं, टाइट हैं अपने अपने। हमें किसी झगड़ा नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। जो बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया, हमें उसका प्रयोग करके अपना वोट डाल देना है शांतिपूर्वक केवल। क्या कहेंगे, वोट दे चुके हैं? बताइए, कोई बात। वोट दे चुके हैं? अच्छा, एक केजरीवाल को फिर से लाएंगे सरकार में? अब पब्लिक की बात है, समाज की बात है। जो काम किया है, जो नहीं किया है, वही बात है। आपके अंदाजे से काम हुआ है? हमारे अंदर तो कोई काम नहीं हुआ।
चलिए, तो यहाँ पर भी तमाम तबके के लोग यहाँ पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि युवा है और इसी के साथ साथ बड़े बुजुर्ग है। जानने समझने की कोशिश है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर मुस्तैदी से बनी हुई है। जो हमारे विधायक महोदय यहाँ 10 साल रह चुके हैं, उनके थ्रू कोई विशेष कार्य तो नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ निगम में रहे हैं उन्हीं की पार्टी के उनके द्वारा काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विदोहन हो रहा है वो भाजपा की तरफ से हो रहा है। भाजपा न तो काम करती है, न तो करने देती है, न तो किसी प्रकार का उसका विकास यहाँ है। खाली वो वोट के समय में दिखती है, वोट के सिवाय कभी वो दिखती भी नहीं। इस हाँ, नगर निगम में भरी पड़ी है पानी से, भाजपा ही है यहाँ पे, लेकिन आज तक कोई काम किया नहीं साहब। खाली नालियाँ जाम है, सड़कें भरी हैं। जब आप जाएंगे देखेंगे। चलिए, वोट दे चुके हैं? हैं? नहीं ना, मेरा कटा हुआ है इसमें, क्या हुआ है? मतलब लिस्ट में है ही नहीं मेरा नाम। वोट कट गया, नाम कट गया? हाँ, नाम कैसे कट गया? अब ये सर मैं कैसे बता सकता हूँ, अब है ही नहीं, मैंने दिखवाया, अब उसमें है ही नहीं लिस्ट में। हर बार वोट कहाँ से कहाँ पर देते हैं? ये सत्संग कॉलोनी। और अब वोट नहीं दिख रहा है? अब वोट नहीं दिख रहा है ही नहीं लिस्ट में मेरा नाम। मैंने नेट पे भी दिखवाया, उसमें भी नहीं है। अब दोबारा रिप्ले अंदर जाके आपने पता किया है कि अंदर भी पता किया सर, क्या कहा फिर अंदर? अभी है ही नहीं। बोले दोबारा करवाओ इसको ऑनलाइन से। हाँ सर, क्या कहेंगे? हमारे यूथ का जानबूझ करके इनको पता समझा गया कि नहीं, ये जो है बसपा बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाले हैं, जानबूझ करके इनके साथ छेड़ाछाड़ी की गई, उनका वोट काटा गया। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप, सत्य है बिल्कुल। और यही स्थिति है कि हमारे लोगों का 25% वोट काट दिया गया है। अब आज के समय में हमारे लोग थोड़ा सा काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उन्होंने पहले से ख्याल नहीं किया, लेकिन जब बूथ पर जा रहे हैं तो उनका वोट ही कटा हुआ है। तो इसके लिए और ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ इस तरीके की चीजें हुई और किसी का वोट कटा है, ऐसा कोई है? हमारा बेटा है, हैं? हाँ, ये देखिए मैं उसका दे रहा हूँ, कहीं है हमारा बेटा खुद यहाँ पे राहुल भारती है, उसका वोट यहाँ पे सारा चीज है पड़ा हुआ, लेकिन वोट उसका है ही नहीं, काट दिया गया। क्योंकि उनको पता होता है कि ये यूथ है, इसलिए यूथ है तो हर हालत से मतलब बसपा को वोट देगा। इस वजह से हमें गरीब जान करके, हमारी पार्टी को असहाय जान करके हमारा वोट काट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसे मतलब हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसको तत्काल इस पर रोक लगानी चाहिए, इसकी व्यवस्था करके तुरंत उनका नाम डालना चाहिए। चलिए, तो ये भी चीज़ें हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और जानने समझने की कोशिश है कि क्या कुछ हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वजीरपुर विधानसभा की तस्वीरें हैं और वजीरपुर विधानसभा में मतदाताओं का एक बड़ा तांता लगा हुआ है। बाकी भी राजनीतिक पार्टियों के जो स्टॉल है ना, जो यहाँ पर बूथ है वो भी लगे हुए हैं। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर मौजूद है और महिलाएँ भी है और युवा है, बड़े पैमाने पर बुजुर्ग है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल ये वो एरिया जो कि वजीरपुर विधानसभा में पड़ता है और यहाँ पर क्या कुछ है वो भी चीज़ें समझेंगे। हमने बातचीत की, यहाँ पर उनका ये कहना है कि उनका वोट जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ें क्यों हो रही, क्या समस्या है? देखो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वैसे तो हमारे लोग BLA 1 BLA 2 जो BLA वगैरह है वो लगातार सक्रिय रहते हैं, फिर भी क्योंकि मनवादी लोग हैं, उन्हें पता है कि बड़ी ताकत से जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और वोटर हैं इस युगियों में, तो उन्हें पता है ये वोट तो इनको मिलेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं काट देते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें पहले से एडवांस रहने की जरूरत हो गई है। तो लोग अब वोट कई लोग काट दिए हैं, तो लेकिन फिर भी हमारा जो वोटर है, जिनके पास वोट है, वो बड़ी ताकत से आप देख रहे हो बहुजन समाज पार्टी का यहाँ वोट पड़ रहा है। अब कितना EVM की धांधली से बच पाता है वो भी देखने वाली बात है। चलिए, तो हम लगातार आपसे वो तमाम तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जो मतदाता है वो मुस्तैदी से अब वोट देने के लिए लगातार मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ रुझान है, किस तरीके से आने वाले 8 तारीख को परिणाम होंगे, इस बात का इंतजार रहेगा। 8 तारीख को भी हम जरूर आपके साथ रूबरू होंगे और दिल्ली प्रदेश के तमाम बूथों पर जाकर जो अपडेट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं आपके बीच रख रहा हूँ। वजीरपुर विधानसभा के एक दूसरे नए बूथ पर मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर भी लोगों का एक बड़ा जमावड़ा है, मतदाता यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो बूथ लगा हुआ है, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सभी से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कितना प्रतिशत वोट हुआ है, कितना वोट परसेंट हुआ, बता पाएंगे? जी, वोट तो बढ़िया हुआ है, इस बार काफ़ी वोट हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि जैसे अगली बार वोट दिए थे, इस बार उन लोगों का नाम ही नहीं है। बहुत से लोगों का वोट कट चुका है। कितने लोग आए हैं ऐसे जो लोग का नाम, लोग आए थे जिनका नाम नहीं मिला, कितने बोले? 100-150 लोगों का।
नाम ही नहीं मिला है। सुबह से 100-150 लोग ऐसे आए हैं जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है ही नहीं। हमने बहुत ढूंढने का कोशिश किया लेकिन नहीं मिला। अच्छा, आपने जानने समझने की कोशिश की कि वो कौन लोग है, वो अमूमन तौर पर किसे वोट करते हैं? जी, अपने ही हाथी को वोट करते हैं वो लोग। हाँ, अपने ही समाज से लोग हैं लेकिन उन लोगों का इस बार नहीं मिला है। हाँ जी। तो यहाँ पर भी देखिए वही समस्या बताई जा रही है कि खास तौर पर जो हाथी और बसपा को वोट करने वाले लोग हैं, उनके जो नाम है, उनके नाम वोटिंग लिस्ट पर है ही नहीं। और सुबह से ऐसे 100 से 150 जो वोटर्स हैं, जो इनके पास पहुँचे हैं, जिनका ये कहना है कि हमारा नाम वोटिंग लिस्ट में है ही नहीं। तो ये चीज़ें हो रही है लोकतंत्र में, इस तरीके की चीज़ें ये साबित करती है कि अगर आपके पक्ष, आपके समर्थन में अगर वोट करने वाले लोग नहीं हैं, तो तमाम जो सरकारें जो चल रही है या फिर जो चुनाव आयोग की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि उस पूरी की पूरी नाकामी को वो पूरा करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। और लोकतंत्र के लिए एक सबसे खतरनाक तस्वीर इस वक्त की है कि दिल्ली प्रदेश, जो कि देश की राजधानी है, जहाँ पर चुनावी प्रक्रिया जारी है, मतदान हो रहा है, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर जो वोटर्स है वो अपना नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं खोज पा रहे, उनका नाम नहीं मिल रहा है। इसके पहले वो लगातार वोटिंग कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें जो हो रही है वो इस वक्त हम आपके साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच वजीरपुर विधानसभा से तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं।